हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। माई सेल्फ तान्या गोयल एंड आई एम ए पार्ट ऑफ प्रतियोगिता मंत्र टीम। मैंने खुद ने एसएससी सीजीएल एज वेल एज सीएचएसएल क्लियर किया है, तो मैं जानती हूँ कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए राइट गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टाइम पे क्या रहता है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पहले तो प्रॉब्लम होती है तैयारी करें कैसे। तैयारी करने के लिए अगर आपको राइट प्लेटफॉर्म मिल भी गया, जैसे अगर आप अनअकैडमी प्रेस पर आ भी गए हो, तब भी कई बच्चों को दिक्कत ये रहती है कि मैम पूरा दिन निकल जाता है, हम केवल क्लासेस ही लगाते रह जाते हैं, लेकिन फ्रूटफुल कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर भी सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पाता है, या कैसे हम क्या करें जिससे हम मैक्सिमम बेनिफिट इसका ले सकें। इस वीडियो में आपके सारे ही डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी भी अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, तो आपका प्राइस हाइक की डेट एक्सटेंड कर दी गई है। PMYT जैसे ही आप लगाओगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। PMYT याद रखना, इसी से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, किसी भी एग्जाम की आप चाहे तैयारी कर रहे हो। अब आते हैं वीडियो पर। हाँ जी, देखो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो गया, रेलवेज हो गया, डिफेंस, नीट या कोई सा भी एग्जाम हो गया, सारी एग्जाम कैटेगरीज आपको इसमें मिल जाएंगी। अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पर जाते हो, वहाँ पर फ़ी पे करके आपको कुछ ही एजुकेटर्स मिलेंगे जिनसे आप तैयारी कर सकते हो। अनअकैडमी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अगर इससे तैयारी करोगे, तो आप उस कैटेगरी में जितने भी एजुकेटर्स हैं, बहुत सारे एक तो एजुकेटर्स हैं, तो उन सब के कोर्सेज़ आप ले सकते हो। किसी के लिए भी अलग से कुछ भी पे नहीं करना होता है। एक बार बस सब्सक्रिप्शन लेना होता है और सभी एजुकेटर्स के आप कोर्सेज़ देख सकते हो। करना क्या होता है, सबसे पहले तो आपने ऐप इंस्टॉल कर ली, फिर आपको लॉगिन करना रहता है। लॉगिन करने के बाद आपसे एग्ज़ाम कैटेगरी पूछी जाएगी। एग्ज़ाम कैटेगरी अपनी आपको चूज़ करनी है। जैसे सपोज़ करो मैंने एसएससी यहाँ पर चूज़ कर लिया। फिर एसएससी के अंदर भी बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, जैसे आपकी प्रतियोगिता मंत्रा की फुल टीम हो गई, वाईफाई स्टडी की फुल टीम हो गई, रानी मैम हो गई, अभिनव सर हो गए, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं। अब बात ये रहती है कि हम सब एजुकेटर्स तो पढ़ नहीं सकते, तो कैसे हम किससे पढ़ें। तो देखो, बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊं, सबसे पहले क्या करना होता है, आप एजुकेटर्स अपने चूज़ करो, कौन कौन से एजुकेटर्स आपको फॉलो करने हैं, कौन कौन से आपको अच्छे लगते हैं। सपोज़ करो मैंने A B C 3 एजुकेटर्स देख लिए। आप क्या करो, नेम ए सर्च करो, ठीक है। जैसे सपोज़ करो हमने यहाँ पे प्रतियोगिता मंत्रा सर्च करा है, ये प्रतियोगिता मंत्रा की प्रोफाइल खुल गई। फिर सबसे पहले यहाँ पे फॉलो पे क्लिक करना है। जैसे आप फॉलो करोगे, तो इनकी जितनी भी क्लासेस होती हैं, वो सबकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल गई, आपको क्लास लगा के देखनी है 2-3 दिन कि जो एजुकेटर है, उसका सिंक आपके सिंक के साथ बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, कंपैटिबिलिटी बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, क्योंकि एजुकेटर के साथ कंपैटिबिलिटी बैठना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कोई एजुकेटर थोड़ा फास्ट पढ़ाता हो, आप नहीं समझ पा रहे हो, या फिर कोई एजुकेटर थोड़ा स्लो पढ़ाता हो, आप नहीं समझ पा रहे हो, या उसके मेथड्स ऐसे हैं कि आप नहीं समझ पा रहे हो, तो वो सब देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। आपको एनालाइज करना है कि एजुकेटर ए आपके लिए बेस्ट है या नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, जितने भी कोर्सेज उनके हैं या क्लासेस हैं, अपकमिंग हैं या जो हो चुकी हैं, वो सब आपको लगानी है। अगर नहीं है तो आपको दूसरे एजुकेटर पे जाना है, एजुकेटर बी आप देखो, इनकी क्लासेस देखो। ऐसे करके आप जो 2-3 एजुकेटर्स आपने निकाले हैं, उन सब की क्लासेस लगा के देखो कौन सा एजुकेटर आपके लिए बेस्ट रहेगा, उसके अकॉर्डिंग चूज़ करो। और केवल एक सब्जेक्ट के लिए 1 या 2 एजुकेटर्स को ही आप चूज़ करो और उनकी क्लासेस आप लगाओ, ठीक है। अब क्लासेस लगाने के लिए कई सारी स्पेशल क्लासेस भी रहती हैं, कई सारे प्लस के बैचेस भी रहते हैं। तो आपको करना क्या है, अगर हम बैचेस की बात करें, तो आपको इस टाइप से कुछ विंडो दिखेगी, वहाँ पर आप सी ऑल पे करोगे तो ये आपके बैचेस मिल जाएंगे, बहुत सारे बैचेस रहेंगे आपके, ठीक है। हर एजुकेटर के काफ़ी सारे बैचेस होते हैं, आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा बैच सूटेबल है। जो भी बैच आपके लिए सूटेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर शेड्यूल पूरा मिल जाएगा बैच का, ठीक है। जैसे किस दिन कौन सी क्लास होगी, किस टाइम से किस टाइम तक होगी, अपना शेड्यूल भी उस अकॉर्डिंग सेट करो। वैसे तो क्या रहता है, आप इस अकॉर्डिंग सेट नहीं भी करोगे तब भी काम बन जाएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल रहती हैं, तो आप बाद में कभी भी देख सकते हो। लेकिन मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी, आप कभी भी लाइव क्लास को मत छोड़ना। लाइव क्लास हो सके तो वही अटेंड किया करो, क्योंकि लाइव क्लास में जो हम सीख पाते हैं, रिकॉर्डेड में फिर थोड़ा सा ढील पड़ जाती है, वो हम अच्छी तरीके से नहीं सीख पाते हैं। तो कोशिश किया करो कि लाइव क्लासेस लिया करो, ताकि जो डाउट्स वगैरह हैं वो साथ के साथ क्लियर हो जाए। ऐसे पूरा अपना शेड्यूल देख लिया, अपना शेड्यूल भी इस अकॉर्डिंग करो। अगर आपको किसी दिन कहीं जाना है या नहीं क्लास अटेंड कर पाते हो, तो फिर लाइव लाइव के बजाय रिकॉर्डिंग क्लास तो अवेलेबल है ही, फिर आप उससे देख सकते हो। ये शेड्यूल कर लिया, फिर उसके बाद आपको सबसे पहले एनरोल करना है किसी भी बैच में। जो भी बैच आपको लगाना है, वहाँ पे आपको एनरोल का बटन दिखेगा, आपको एनरोल करना है। इसको एनरोल करते ही जितनी भी आपकी क्लासेस रहती हैं, उन सब के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, ताकि आपको कोई भी क्लास मिस ना हो, ठीक है।
अब दूसरी दिक्कत जो बच्चों को मेनली आती है कि हम नोट्स बनाएँ या ना बनाएँ, या फिर पीडीएफ मिलेगी तो कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी? देखो भई, नोट्स ना बनाने के लिए बेस्ट तरीका ये है, यहाँ पे आपका बहुत टाइम चला जाता है नोट्स बनाने में, इसके लिए यहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन आपको मिल जाता है। लेकिन पीडीएफ मिलती कहाँ से है? जैसे ही आप कोर्स पे जाओगे किसी भी, ये हम बैच पे अगर ये आपको क्लास दिख रही है, एक बायोलॉजी की क्लास है, यहाँ पर साइड में आपको पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा ऐसे, ठीक है? जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, विद एनोटेशन और विदाउट एनोटेशन। विद एनोटेशन में क्या होता है, जो भी जैसे मैं अभी यहाँ पे लिख रही हूँ, जो भी एजुकेटर पढ़ाता है, समझाता है, अपने पेन से लिखता है, वो सब भी आपका उस पीडीएफ में इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है? और आप विदाउट एनोटेशन करते हो तो केवल जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, ऑलरेडी पीडीएफ में इंक्लूडेड, केवल वो सब आएँगे, जो टीचर ने लिखा है वो सब आपका इंक्लूड नहीं रहेगा। तो आप जैसे चाहो वैसे वो डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको नोट्स बनाने की भी इतनी चिंता नहीं करनी है, सारा पीडीएफ से आपका काम हो जाएगा। मैक्सिमम चीज़ें आपकी इसी से कवर हो जाएँगी। राइट बैच देखो अपने लिए, उस अकॉर्डिंग पूरा शेड्यूल फ़ॉलो करो और आपकी अच्छे से तैयारी उसमें हो जाएगी। अब बात आते हैं कि अगर हमने प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तब क्या करें? तो उसके लिए देखो आपकी काफ़ी सारी स्पेशल क्लासेस भी रहती हैं। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, ये आपकी स्पेशल क्लासेस हैं सारी। सी ऑल पे करोगे आपको सारी स्पेशल क्लासेस दिख जाएँगी नीचे, ठीक है? ये आपकी 100% फ्री रहती हैं, इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना होता है। इसी तरीके से पीडीएफ भी इसमें आपको मिलती है, जैसे कि यहाँ पर हमने खोला एक क्लास को, तो यहाँ पर ये आपका व्यू पीडीएफ का सेक्शन है, ठीक है? वॉच नाउ से आप क्लास देख सकते हैं, व्यू पीडीएफ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ पे भी वही चीज़ है, विद एनोटेशन, विदाउट एनोटेशन। अब बात आती है कि मैम स्पेशल में इतनी सारी क्लासेस हैं, तो हम करेंगे ही क्या प्लस का सब्सक्रिप्शन लेके? हम नहीं लेते हैं। बेटा देखो, बात ये है, स्पेशल में आपको क्लासेस मिलेंगी, बहुत सारी मिलेंगी और बहुत अच्छी-अच्छी क्लासेस मिलेंगी, बट स्पेशल में क्या रहता है, सारा ही स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है। कभी कोई सा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, कभी कोई सा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। वो मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है कि अभी हमने इडियम्स पढ़े, अभी हम कुछ और पढ़ रहे हैं, या अभी हमने मेंस्ट्रुएशन पढ़ा, एक टॉपिक पढ़ा, फिर अभी हम कुछ और अरिथमेटिक का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो वो सब आपको मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। इसी के लिए सबको स्कैटर्ड ना करते हुए सबको एक जगह इकट्ठा करके स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मिलता है। कहाँ पर? आपको प्लस पर मिलता है। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपको प्लस पर मिलता है, इसलिए मैं आपको प्लस सजेस्ट कर रही हूँ। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पूरा स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, अगर अच्छे से चाहिए, तो वो आपको प्लस पर मिलेगा। और प्लस के लिए केवल एक बार सब्सक्रिप्शन लेना रहता है। उसके बाद किसी भी एजुकेटर की आप कोई सा भी कोर्स ले सकते हैं, किसी के लिए भी कुछ अलग से पे नहीं करना है। और ऐसा नहीं है केवल कोर्स लिया है तो केवल क्लासेस मिलेंगी, बिल्कुल भी नहीं। साथ में जितनी भी क्विज़ेज़ होती हैं, मॉक टेस्ट होती हैं, वो सब भी इसमें इंक्लूडेड रहता है, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। वो सब इसमें इंक्लूडेड रहता है। और डाउट क्लियरिंग सेशंस वगैरह भी अलग से रखे जाते हैं। अगर हम बात करें कि अभी 4 जनवरी से आपके काफ़ी सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। एक बार देख लेते हैं कौन-कौन से बैचेस हैं। इसमें बेस्ट एजुकेटर्स आपके रहेंगे, अभिनव सर हो गए, प्रतियोगिता मंत्रा की टीम हो गई, रानी मैम हो गई, वरुण सर हो गए, अंकित सर हो गए, कृति मैम हो गई और भुवनेश सर हो गए। ये सारे आपके एजुकेटर्स रहेंगे। ये आपका इंटेंसिव बैच है फॉर एसएससी सीजीएल 2020-21 एग्ज़ाम्स। 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। फिर आपका ब्रह्मास्त्र बैच है, ये आपका सीईटी के लिए है। जैसे कि आपको पता है कि अब आपका सीईटी कराया जाएगा, तो उसके लिए ये बैच बनाया गया है। इसमें पूरा सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा और अनलिमिटेड एक्सेस है। आप एक क्लास को कई बार देख सकते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशंस, पीडीएफ सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होगा। वीकली क्विज, मॉक टेस्ट सब कुछ रहेगा। फिर है एग्जाम क्रैकर एसएससी सीएचएसएल 2020-21 एग्जाम्स, ये भी 4 जन से स्टार्ट हो रहा है। फिर आपका आईबी के लिए एक बैच है, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी 2020 एग्जाम्स, ये आपका 2nd जन से स्टार्ट हुआ है। और भी कई सारे बैचेस हैं। फाउंडेशन बैच कंप्लीट अरिथमेटिक बाय अभिनव शर्मा, लक्ष्य एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल 2020, काफ़ी सारे इस टाइप के बैचेस आपको दिख जाएंगे। जो बैच आपके लिए सूटेबल रहे आप उसको एनरोल कर सकते हैं। कभी भी ये काम तो बिल्कुल भी नहीं करना है कि मल्टीपल बैचेस में आपने एनरोल कर लिया। उससे क्या होता है, बस नोटिफिकेशन ही आते रहेंगे, फिर आप कंफ्यूज रहोगे कौन सी क्लास करें कौन सी नहीं करें। ठीक है, तो हमेशा केवल 1 या 2 बैच में एनरोल करो, उसको कंप्लीटली फॉलो करो, थॉरोली फॉलो करो कि मैथ्स के लिए कर लिया, या फिर अलग-अलग सेपरेट आप कर रहे हो तो मैथ्स के लिए एक कर लिया, इंग्लिश के लिए एक कर लिया, रीजनिंग के लिए एक कर लिया, या कोई कंप्लीट बैच अगर आप कर रहे हो तो उसमें आपका सब इंक्लूडेड रहेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, किसी एक टीचर को या 2 टीचर को आप फॉलो करो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, और उनको थॉरोली फॉलो करोगे तो आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? अब हम बात करते हैं कि सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए देखो, जब हमने ऐप को इंस्टॉल कर लिया था, एग्ज़ाम कैटेगरी चूज़ कर ली थी, वहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन का आपका ऑप्शन आता है। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे, तब आपसे पूछा जाएगा आपको कितने मंथ्स का लेना है। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। कितने भी मंथ्स का एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप ले सकते हो। मैं आपको 24 मंथ्स का सजेस्ट करूँगी, मैक्सिमम बच्चे इस टाइम वही ले रहे हैं।
बेस्ट टाइम है ये लेने का, क्योंकि प्राइस हाइक आपका होने वाला है, कुछ दिनों के लिए एक्सटेंड कर दिया है, तो बेस्ट टाइम है आप अभी पूरा फ़ायदा उठा लो। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको PMYT एंटर करना है। जैसे ही आप ये एंटर करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अब प्राइस हाइक एक्सटेंड हो गई है तो फिर प्राइस हाइक हो जाए उससे पहले ही ये ले लेना, ठीक है। आपसे ऐसे पूछा जाएगा यहाँ पर हैव अ रेफरल कोड, यहाँ पर आपको PMYT एंटर करना है। जैसे ही आप ये एंटर करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही आपका बिगेस्ट डिस्काउंट ऑफ 2020 कॉम्बो ऑफर आया है, किसके लिए? SSC, बैंक और रेलवेज़ के लिए। इन तीनों ही एग्ज़ाम का अलग अलग लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इन तीनों का ही कंबाइंड एक ऑफर मिल जाएगा आपको। इसमें आपका मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा जैसे ही आप PMYT अप्लाई करोगे, ठीक है। ये आपका कॉम्बो ऑफर रहेगा। प्राइस हाइक की डेट एक्सटेंड हो गई है, तो ध्यान रखिएगा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो लेट मत करिएगा, पहले ही ले लें। PMYT आप जैसे ही लगाएंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए सही रही हो, आपके जो भी डाउट्स थे आप वो सब क्लियर हो गए हों।